जब भी आप किसी को सुनते हैं और आपके माइंड में एक बैकग्राउंड में एक आवाज़ चलती है, अरे ये तो गलत है, ये तो बकवास है, ये कंटिन्यूसली आप क्या कर रहे हैं? आपका माइंड आपको क्या बोल रहा है? आपका माइंड उस इंसान को जज कर रहा है जिसे आप सुन रहे हैं। मेरे वीडियोस को आप सभी लोग इतना प्यार देते हैं और इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं आप सभी को। लेकिन आज मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। मैं कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करना चाहता हूं जो पिछले कुछ दिनों से हो रही है। बहुत सारे लोग हैं जो आचार्य प्रशांत को फॉलो करते हैं। आचार्य प्रशांत को मैं भी सुनता हूँ, उनके वीडियोस मैं भी देखता हूँ। मैंने उनकी किताबें अभी तक पढ़ी नहीं है, लेकिन उनके वीडियोस देखना मुझे भी अच्छा लगता है और मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ उनके काम को, वो जो कर रहे हैं हमारे सोसाइटी के लिए। लेकिन कुछ लोग आके मुझसे आर्ग्यूमेंट करने लगते हैं और फिर वो मुझे कहते हैं कि आप आचार्य प्रशांत को जाके सुनिए। मैंने उन्हें सुना है ऑलरेडी और मुझे पता है कि वो अद्वैत वेदांत के बारे में बात करते हैं। अद्वैत वेदांत, मुझे पता है कि अद्वैत वेदांत क्या है और जितना मैंने उनसे सुना है मुझे बहुत कुछ समझ में भी आया है उनसे, और यही कारण है कि मैं उन्हें बहुत अप्रिशिएट करता हूँ उनके काम के लिए। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि जो भी लोग उनको फॉलो करते हैं, सभी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, हालांकि उन्हें तो बहुत सारे लोग फॉलो करते होंगे, मिलियंस में लोग फॉलो करते होंगे, लेकिन उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे जाके अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स में इन्वॉल्व होते हैं, जो कि सही नहीं है। अगर आप एक स्पिरिचुअल व्यक्ति हैं तो आपको समझ में ये आना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति अगर अपनी ओपिनियन रख रहा है, कोई भी व्यक्ति अगर अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है, तो वो उसका खुद का एक्सपीरियंस है, वो उसका एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, वो किसी के अगेंस्ट नहीं बोल रहा है। मैं भी जब अपनी बात रखता हूँ तो मैं अपनी पर्सनल जर्नी को ही शेयर करता हूँ। मेरी जो खुद की एक्सपीरियंस है मैं वो सारी चीज़ें ही शेयर करता हूँ, और जो मेरा एक्सपीरियंस है वो सच है। मैं अपने माइंड की कंडीशनिंग से बात नहीं करता, क्योंकि मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है कि मेरी जो भी कंडीशनिंग बचपन से हुई है उस सारी कंडीशनिंग को मैं धीरे धीरे वो सारी कंडीशनिंग को मैं हटा सकूं अपने माइंड से और बिल्कुल बिना फिल्टर के लोगों को एज इट इज़ सुन सकूं, किताबों को एज इट इज़ पढ़ सकूं और जो भी रियलिटी मेरे सामने है उसे एज इट इज़ देख सकूं। यही तो अद्वैत है। जब आपको हर इंसान के अंदर, जब आपको हर चीज़ के अंदर वो कॉन्शियसनेस दिखने लगती है जो सर्वव्यापी है, जो हर जगह है, तभी तो आप अद्वैत की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। मैं और आप क्या अलग हैं? नहीं, मैं और आप अलग नहीं हैं, हम एक हैं। लेकिन हमें क्या सेपरेट करता है? हमारे माइंड में जो हमारी आइडेंटिटी बनी हुई है, हमारी जो कंडीशनिंग हो गई है, हमारी जो मेमोरी है, अलग अलग है और यही हमें सेपरेट करती है। हमारी ईगो अल्टीमेटली हमें सेपरेट करती है और इस ईगो के ही वजह से हम अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स में चले जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि कोई एक व्यक्ति है जो सही बोल रहा है और बाकी सारे गलत बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है। बाकी जितने भी लोग हैं, आप उनके स्टैंड पॉइंट को समझने की अगर कोशिश करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, एक व्यक्ति सही बोल तो रहा है लेकिन दूसरे व्यक्ति भी शायद सही बोल रहे हैं। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ जो बिल्कुल ही फेक है, उनकी बात मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो सच में कहीं ना कहीं ट्रुथ को जानते हैं और जो ट्रुथ ही बोलते हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूँ और ट्रुथ को जानना इतना आसान नहीं है। अगर आचार्य प्रशांत ने ट्रुथ को जाना है तो उन्हें सुन के आप अपना ओपिनियन तो बना सकते हैं, लेकिन आप ट्रुथ को नहीं जान सकते। अगर आप ओशो को सुनते हैं तो आप ओशो की एक्सपीरियंस को आप अपने अंदर नहीं ले सकते। उसके लिए आपको ही अपना कदम बढ़ाना पड़ेगा, आपको ही ट्रुथ को ढूंढना पड़ेगा। आप कितनी भी किताबें पढ़ लें, आप कितने भी लोगों को सुन लें, लेकिन आपके माइंड में वो कंडीशनिंग की लेयर्स बनती जाएंगी। आप जितने ही लोगों को सुनेंगे, वो सारे लोगों की जो बातें हैं वो आपके माइंड में कंडीशनिंग की एक लेयर बनाती जाएगी। लेकिन आप तो फंसते जा रहे हैं। आप किसी को भी सुन रहे हैं तो आप उस पर जब बिलीव कर रहे हैं तो आप फंस रहे हैं। आप अपने माइंड की कंडीशनिंग कर रहे हैं, अनकॉन्शियसली कर रहे हैं। मुझे भी जब आप सुन रहे हो और मेरी भी बातों को अगर आप बिलीव कर रहे हैं, आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हैं अपने साथ, अपने माइंड के साथ, आप कुछ करने के लिए तैयार नहीं हैं, आप बस सुनेंगे और जज करेंगे, तो ये कैसे चलेगा? स्पिरिचुअलिटी तो तब आप तक पहुंचेगी जब आपके माइंड से जजमेंट हटेगा, जब आपके माइंड से ओपिनियन जो आप बनाते हैं वो हटेगा। जब भी आप किसी को सुनते हैं और आपके माइंड में एक बैकग्राउंड में एक
आवाज़ चलती है, अरे ये तो गलत है, ये तो बकवास है, ये कंटिन्यूसली आप क्या कर रहे हैं, आपका माइंड आपको क्या बोल रहा है? आपका माइंड उस इंसान को जज कर रहा है जिसे आप सुन रहे हैं, चाहे वो कोई भी हो। और ये हमेशा होता है, ये 99% लोगों के साथ होता है। जब भी आप किसी को सुनते होते हैं तो आपके माइंड में एक आवाज़ चलती रहती है जो कंटिन्यूसली जज करते रहती है। आपको इससे बचना है। जब तक आप इससे बचेंगे नहीं, उस जजमेंटल थॉट प्रोसेस से, तब तक आप कैसे इवॉल्व होंगे? तब तक आपके अंदर वो एबिलिटी कैसे आएगी कि आप खुद अपना माइंड यूज़ कर पाएँ? जी हाँ, जब मैं कहता हूँ अपने माइंड को यूज़ करने की, तो ये माइंड ही है जिसे आप यूज़ करके इसके बियॉन्ड जा सकते हैं, और कोई रास्ता नहीं है इसके बियॉन्ड जाने का। और जो लोग इसके बियॉन्ड जा चुके हैं उन्हें सुन के आप इसके बियॉन्ड नहीं जा सकते। आपको करना पड़ेगा, आपको वो प्रैक्टिसेस करनी पड़ेंगी जिसके मदद से आप इस माइंड के बियॉन्ड जाके उस ट्रूथ को, उस अद्वैत को देख सकते हैं। लेकिन अभी आप जब इस मटेरियल वर्ल्ड में हैं तो आप द्वैत में हैं, आप राग और द्वेष के अंदर हैं, और राग और द्वेष अपने आप में द्वैत है। आप द्वैत में रह के अद्वैत की वकालत नहीं कर सकते। आपको उस अद्वैत को परसीव करना होगा। आप खोजिए। मैं तो बार बार यही आपसे कहता हूँ कि आप खोजिए। आप बस लोगों को सुनिए मत, आप ध्यान में जाइए, अपने अंदर खोजिए, क्योंकि जो है आपके अंदर ही है। और जब आपको वो मिल जाएगा तो आप चुप हो जाएंगे, और जब आपको कुछ बोलना होगा तो आप वही बोलेंगे जो सत्य है। तो आचार्य प्रशांत को सुनिए, लेकिन कम से कम उन्हें समझने की तो कोशिश करिए कि वो कहना क्या चाहते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जिसे आचार्य प्रशांत सिरे से नकार देते हैं, लेकिन इसका वजह तो आप समझिए, क्योंकि वो उस अद्वैत को जानते हैं, इसीलिए वो उन सारी चीज़ों को सिरे से नकार देते हैं। अगर आप भी उसे समझना चाहते हैं तो आपको अपनी जर्नी खुद तय करनी होगी। और ये जितना आसान लगता है कि आपने किसी गुरु को सुना, आपने किसी भी व्यक्ति को सुना और अपने माइंड में एक ओपिनियन बना लिया, और फिर आप उसी ओपिनियन के साथ अड़े रहे कि नहीं, सत्य तो ये है, बाकी सब झूठ है। आप ओपिनियंस मत बनाइए, आप इन चीज़ों से बचिए। आचार्य प्रशांत ये भी कहते हैं कि हमारे जो पुराण हैं और जो हमारे वेद हैं, उन वेदों में भी कुछ ऐसी खास बात नहीं लिखी है, लेकिन जो भी लिखा है वो किसी ऋषि ने लिखा है, और वो ऋषि ने अपने एक्सपीरियंस से लिखा है। जहाँ तक कि पुराणों का सवाल है तो पुराण में मिथिकल स्टोरीज हैं। मिथिकल स्टोरीज को आप लिटरली बिलीव मत करिए, वो सारे मेटाफर्स हैं, वो कहीं ना कहीं एग्जाम्पल्स है कुछ ऐसी चीज़ों की जो डे टू डे लाइफ में होती है। उन स्टोरीज को आप लिटरली मत ले लें। अगर आप लिटरली ले लेंगे तो फिर आप अंधविश्वासी बनेंगे। इसीलिए आचार्य प्रशांत पुराणों को भी नकार देते हैं। इसका कारण ये है कि पुराणों को पढ़ के अगर आपका बुद्धि जो है वो अगर जड़ बुद्धि है, और आप उन पुराणों को पढ़ के उन स्टोरीज को अगर लिटरली सत्य मान लेते हैं, हालांकि वो लिटरली सत्य नहीं है, वो एक मेटाफर के तरीके से प्रस्तुत किया गया है ताकि वो उसके अंदर जो हिडन नॉलेज है वो आपको एक स्टोरी के माध्यम से जब जाती है तो आप उस नॉलेज को समझ पाएंगे, अगर आप डिकोड कर सके। लेकिन यहाँ पे कोई उसे सही प्रकार से डिकोड नहीं करता। इसीलिए आचार्य प्रशांत कहते हैं कि आप उन चीज़ों को ना पढ़ें, क्योंकि अगर आप पढ़ेंगे तो आपके माइंड में कन्फ्यूजन होगा, क्योंकि आप इंटरप्रेट नहीं कर पाएंगे कि उन स्टोरीज में क्या है हिडन। मेटाफोरिकल जो मीनिंग है वो एक्चुअल मीनिंग किस चीज़ से रिलेट करती है वो समझ नहीं पाएंगे आप। यही कारण है कि आपको ढूंढना होगा, आपको अपनी रिसर्च करनी होगी। जी बिल्कुल, आप सुनिए लोगों को, आप जितने लोगों को सुन सकते हैं सुनिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनको सुन के अपने माइंड में एक ओपिनियन क्रिएट करेंगे। नहीं, आप उनको सुनिए और अपने दिमाग को फिर चलाइए, आप फिर अपनी रिसर्च करिए। अद्वैत को समझना अगर इतना आसान होता तो ह्यूमन सिविलाइजेशन को इतने हज़ारों साल नहीं लगते अद्वैत को समझने में। वेदांत में, उपनिषद में सूत्र भी दिए गए हैं इसे समझने के लिए, लेकिन उन सूत्रों को हम क्या सच में समझ पा रहे हैं? नहीं। जब तक हम लोगों से आर्ग्यूमेंट करते रहेंगे तब तक हम इन चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे। मैं एक सीकर हूँ, मैं बिलीवर नहीं हूँ, मैं किसी चीज़ में बिलीव नहीं करता। मैं ढूंढता हूँ और जो भी मुझे लगता है, मेरे एक्सपीरियंस में जो भी मुझे फील होता है, मैं वो आप लोगों से शेयर करता हूँ। अगर आपको सही लगता है जो भी मैं शेयर करता हूँ, अगर आप उससे अग्री करते हैं तो ठीक है, अगर आप नहीं अग्री करते हैं वो भी ठीक है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जहाँ पे आप डिसअग्री करते हैं आप उस चीज़ के बारे में ढूंढिए। न केवल जहाँ पे आप डिसअग्री करते हैं, जहाँ पे आप अग्री भी करते हैं, जहाँ पे आप सहमत भी हैं,
तब भी आप उस फैक्ट को जाके वेरीफाई करिए किसी अच्छे सोर्स से, या फिर आप अपने अंदर जाइए, आप ध्यान में जाइए, आप मेडिटेशन करिए, क्योंकि ट्रुथ तक तो आपको खुद ही जाना पड़ेगा। आप ओपिनियंस बना सकते हैं, आप अपने माइंड में कल्पना कर सकते हैं, लेकिन कितना ही कल्पना कर लेंगे आप ट्रुथ की। ट्रुथ तो आपके कल्पना के भी परे है, और वहाँ तक अगर आपको पहुँचना है तो आपके माइंड के बियॉन्ड आपको जाना पड़ेगा। और माइंड के बियॉन्ड आप जाएंगे कैसे? इसके लिए पहले आपको शांत बैठना पड़ेगा, समझना पड़ेगा खुद को, अपने खुद के माइंड को समझिए, तभी आप जा सकते हैं इसके बियॉन्ड।